देखिए, जो हाई आईक्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, वो रैंडमनेस को आउटथिंक करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतनी नॉलेज हासिल करूँ क्योंकि मैं इतना हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूँ, तो मेरी जो मार्केट की रैंडमनेस है ना कि कल क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इंडेक्स कैसे रिएक्ट करेगा, उस रैंडमनेस को मैं अपनी नॉलेज के थ्रू आउटथिंक कर दूँ। जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, कोई मौसम वैज्ञानिक है जो मौसम की स्टडी करता है कि कल वो कैसा मौसम होगा, या आने वाले इस साल में बारिश कैसी होगी, या ठंड कितनी पड़ेगी या गर्मी कितनी पड़ेगी। क्या वो एग्जैक्टली नेचर की जो रैंडमनेस है वो प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ये जो हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये उनके साथ प्रॉब्लम होती है। या जैसा मैंने कहा, वो अपनी जो प्रीवियस प्रोफेशन या करंट प्रोफेशन होता है, अगर वो उसमें हाईली सक्सेसफुल होते हैं, तो वो एटीट्यूड और वो एरोगेंस लेके आते हैं इस मार्केट में। वो भी आपके यहाँ फेलियर का बहुत बड़ा कारण बनता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये ओवर मॉडल, ओवर एक्सप्लेन, ओवर जस्टिफाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल पार्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक नॉर्मल एनालिसिस करनी है। आपको ओवर कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप ओवर करते हो ना, स्टॉक या मार्केट आपके विपरीत जाने लगती है, तो फिर आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। जबकि जस्टिफाई करने से क्या होता है? जस्टिफाई करने से पैसा नहीं मिलता आपको। दे फाइट लॉसेस इंटेलेक्चुअली इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देम। ऐसे लोगों को लॉस होता है, वो उस लॉस से क्या है, इंटेलेक्चुअली फाइट करते हैं। जस्टिफाई करेंगे कि अरे यार, मैं इस वजह से गलत हो गया। अरे यार, मार्केट इस तरह, मेरा एनालिसिस तो सही था, लेकिन अब मार्केट ही उल्टा चल गया, तो मैं क्या करूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने फलाना चीज़ बोल दी, वो मुझे कैसे पता पड़ सकता था? मैंने एनालिसिस तो सही किया था। एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे लॉस हुआ है, आगे बढ़ो। जो उनके अंदर इंटेलेक्ट है, उससे जो ईगो पैदा होता है, उसको वो चोट नहीं पहुँचाना चाहते। तो लॉस बड़ा हो या छोटा, हर चीज़ को जस्टिफाई करना। दे लुक फॉर सर्टेनिटी व्हिच डज़ नॉट एक्जिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे वो उनको कोई कहे कि आप चार्ट देखना सीखिए, तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँगे, अच्छे से प्राइस एक्शन पढ़ पाएँगे, और आपका एग्ज़ीक्यूशन अच्छा होगा। तो वो पता है, वो उनका एटीट्यूड क्या होगा कि मैं चार्ट इस हद तक जाके सीखूँगा कि मेरे अंदर सर्टेनिटी आ जाएगी। मैं किसी स्टॉक का चार्ट देखूँगा, तो मैं सर्टेन हो जाऊँगा कि कल को प्राइस कैसे मूव करेगा, या अगले महीने प्राइस कैसे मूव करेगा। जबकि ये चीज़ें एक्सिस्ट ही नहीं करती। आप कोई चीज़ कितनी भी सीख लीजिए, आप सर्टेनिटी कभी ला ही नहीं सकते। आप अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर उस हिसाब से मॉडिफ़ाई करते हैं कि मार्केट कैसे भी रिएक्ट करे, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये मेरे हाथ में है और ये मैं डिसाइड करूँगा। कि जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा ट्रेन करता है, वो स्टॉक मार्केट एजुकेशन लेजिटिमेट नहीं है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन इज़ मोर अबाउट योर इंटरनल ट्रेनिंग।